हरे कृष्णा। तो आज हमारे सुबह के मॉर्निंग सत्र प्रोग्राम में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक 11 इसके ऊपर में हम कुछ चर्चा करेंगे। अपि न सुहृदतात बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टाः श्रुत्रा वा यद्वः स्वपूर्व्या सुखमासते। अपि न सुहृदस्तात बान्धवा कृष्णदेवता दृष्टा श्रुत्रा वा यादवः स्वपुर्या सुखमासते। अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो हम थोड़ा सा चालू कर देते हैं। अभी क्या न हमारे सुहृद शुभचिंतक तात हे चाचा बांधवाः मित्र कृष्ण देवता भगवान कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले दृष्टा उन्हें देखकर श्रुत्रा या उनके विषय में सुनकर वा अथवा यद्वः यदुवंशी लोग स्वपुर्याम अपने अपने निवास स्थानों में सुखम आस्ते सुखी तो है। ट्रांसलेशन एंड तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। होता है ये है ना, इसमें चल रहा है वो रिकॉर्डिंग। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक है जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर है। ये कौन किसको बोल रहा है? युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोल रहे हैं। तो विदुर जी कौन है? चाचा है युधिष्ठिर महाराज। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक है जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना? ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सबके सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसलिए ग्रह त्याग किया था जिससे वे पूर्णतया भगवान की सेवा में लग सके, किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतः उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। अनुकूल रूप से, प्रतिकूल रूप से नहीं। अर्थात भली भांति यह जानना कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे विभिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे और या उन्हें केवल वो एक शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडव तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे विदुर से उन सबके विषय में न पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पथ पर स्थित थे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अध्याय का नाम है वो है धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग। धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग आगे आने वाला है। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी अभी जो हम बात कर रहे हो विदुर जी द्वारा ग्रह त्याग है। अभी हम जो बात कर रहे हैं विदुर जी का दुर्योधन ने भरी सभा में अपमान किया था, तो विदुर जी सभा छोड़ करके चले गए थे। तो सभा छोड़ करके चले गए थे और युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया। इसका मतलब वो मज़ा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं गए। वो कहाँ गए? वो बहुत सारे धार्मिक क्षेत्रों में, स्थलों में वो अपना आत्म साक्षात्कार करने गए। और जबकि देखिए वो स्वयं एक महाजन है। विदुर जी किसके अवतार है? यमराज के। हाँ, और 12 महाजनों में से एक महाजन कौन है? यमराज है। इतने बड़े दिव्य भक्त होकर भी वो और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर हमारे जैसे भक्तों का क्या है, जिनको कुछ आता ही नहीं। हाँ, तो हमको कितना प्रयास करना पड़ेगा उनका 1% भी पाने के लिए। करेक्ट। तो यहाँ क्या होता है कि जब वो पूरी यात्रा कर लिए तब वो वापस हस्तिनापुर आए, और हस्तिनापुर आकर के वो किनसे मिले? वो युधिष्ठिर महाराज से मिले, जो कि वहाँ के राजा थे। और रिश्ते में उनके क्या लगते थे? चाचा लगते थे। तो उन्होंने पूछा, चाचा जी आप तो द्वारका में भी गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर जो प्रभुपाद का तात्पर्य है वो जब मैंने पढ़ा सुना, बहुत सारे लेक्चर्स भी सुनता हूँ मैं, ताकि मुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति के दिमाग में कुछ घुसे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, प्रभुपाद इतने महान है, इतना उनका लेक्चर दिव्य है कि अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े होते ही हैं। हम अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो वो हमारी गलती है। लेकिन प्रभुपाद के कोई भी लेक्चर आप सुनते हैं, एक एक शब्द को वो इतनी गहराई में ले जाते हैं, और उसका तात्पर्य जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो वास्तव में हमको लगता है कि हमने आज कुछ सुना है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या हुआ कि जब इतने सारे तीर्थ क्षेत्रों में जाकर आए, तब भी युधिष्ठिर महाराज ने उनको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पूछा? कौन से क्षेत्र के बारे में पूछा? द्वारका के बारे में। बराबर है। बहुत सारे क्षेत्र में गए। क्यों पूछा द्वारका के बारे में? क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उस जगह वो चीज़ जो हर वस्तु या हर व्यक्ति कृष्ण से संबंधित है, वो हमारे लिए, हमको उसके बारे में सोचना है। तो युधिष्ठिर महाराज इतने महान भक्त है कि वो दिन रात किसके बारे में सोचते हैं? वो कृष्ण के बारे में सोचते हैं। तो जब विदुर जी
पूरे इतने यात्रा जा कर के आए तो उन्होंने प्रश्न केवल क्या पूछा, पहला प्रश्न कि द्वारका कैसा है, भगवान वहाँ पे कृष्ण कैसे है और यदुवंशी कैसे है, बराबर है। हर चीज़ किससे कनेक्टेड है, कृष्ण से। तो यहाँ पे देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज जब विदुर जी से मिले तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न कृष्ण के परिवार के बारे में पूछा। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना अमृत क्या है। हम 24 घंटे हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को और स्वयं को हमको कहाँ लगाना है, कृष्ण में। दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यही कृष्ण भावना अमृत है। हम बोलेंगे हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे, हम वो कर रहे वो नहीं कर रहे। प्रभुपाद बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम 24 घंटे, जैसे युधिष्ठिर महाराज उनको जैसे विदुर जी मिले तुरंत उन्होंने पूछा अरे कृष्ण कैसे है, उनका परिवार कैसा है। तो यही कृष्ण भावना अमृत है। वो हमेशा कृष्ण के बारे में ही पूछते हैं, सोचते हैं। अब चूंकि विदुर जी सभी यात्रा स्थलों में दर्शन करके आ गए थे, युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि डेफिनेटली वो विदुर जी द्वारका भी जाकर आए ही होंगे, क्योंकि यात्रा स्थली में द्वारका का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वहाँ पर स्वयं कृष्ण है। अतः उन्होंने पूछा कि द्वारका की कुछ तो खबर आपके पास होगी, वहाँ की आपके पास कुछ तो न्यूज़ होगी, बराबर है। उस टाइम तो टेलीविज़न मोबाइल नहीं थे, इसलिए कोई अगर मिलता था तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे। और चूँकि वह स्थान कृष्ण का है, इस प्रकार श्री कृष्ण पांडवों के मित्र ही नहीं बल्कि अत्यधिक प्रिय मित्र थे। श्री कृष्ण यहाँ पर अभी प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में कि सबसे ज़्यादा प्रिय मित्र वो किसके थे। यदुवंशी तो थे ही, यादवों के, क्योंकि वो तो उनकी प्रजा थी, लेकिन वो सबसे अधिक प्रिय किसको चाहते थे, पांडवों, क्योंकि पांडव उतनी सेवा करते थे भगवान की। बल्कि अतः वो कहते हैं नाह, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अपि नाह सुहृदस्तात। पहले ही शब्द क्या है, अपि नाह मतलब है हमारे। कौन बोल रहा है, हमारे सुहृद। अब इसके बारे में देखेंगे। नाह अर्थात हमारे, और सूरत का मतलब जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। हम उसको बोलते हैं हिंदी में शुभ चिंतक, इंग्लिश में बोलते हैं वेल विशर, बराबर है। जो हम हमेशा अच्छा सोचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूरत। अब यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ने पूरा फोकस ये जो श्लोक है इसमें 2 शब्दों पे किया हुआ है। एक तो उन्होंने सूरद क्या है, हमारे शुभ चिंतक कौन है वास्तव में, एक तो उसके बारे में उन्होंने बहुत फोकस किया है। दूसरा कृष्ण देवता, इस शब्द पे फोकस किया। कृष्ण देवता मतलब जो देवी देवता है उनकी पूजा करना चाहिए या कृष्ण की पूजा करना चाहिए, उसके बारे में बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सूरत कौन है, हु इज़ अवर वेल विशर, हमारे शुभ चिंतक कौन है, और कृष्ण देवता है या अन्य देवी देवता भगवान है, क्या मतलब दोनों में क्या फ़र्क है, उसका बहुत अच्छा एनालिसिस हम यहाँ पर देखेंगे। सूरत मतलब क्या बोला मैंने, जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, बराबर है। जिनका हृदय दूषित नहीं होता, हार्ट इज नॉट कंटेमिनेटेड, जिनका हृदय दूषित नहीं होता, जो हमेशा दूसरों के वेल विशर है। हृद, सुहृद, हृद का मतलब क्या है, हृदय, और सु का मतलब है बहुत अच्छा, जिसका हृदय बहुत अच्छा है उसको क्या बोलते हैं, सुहृद। अतः कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता के श्लोक क्रमांक 5:29 में सुहृद सर्वभूतानां, ऐसा वो बोलते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ना सुहृद, नाह मतलब हमारे, सुहृद मतलब शुभ चिंतक। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हमारे जो शुभ चिंतक है वो कैसे है। वास्तव में सबके शुभ चिंतक कौन है, सबके परम शुभ चिंतक कौन है, भगवान कृष्ण है, बराबर है। उनसे ज़्यादा बड़ा कोई शुभ चिंतक हो सकता है क्या, नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं एक पिता अपने पुत्र का सुहृद होता है, वेल विशर होता है, या एकदम निकटतम मित्र भी होता है, पिता अपने पुत्र का निकटतम मित्र भी होता है। किंतु उस भौतिक संसार में भले ही मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ या तुम भी शुभ चिंतक हो, किंतु उसमें एक व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं।
हमारे जो भौतिक संबंध है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के संबंध है क्या? भगवान कृष्ण कैसे है? निस्वार्थ संबंध। हाँ, हाँ, तो स्वार्थी होने से जितनी भी प्रीति है, पांडे प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो क्यों है? स्वार्थ के कारण है। बराबर है। जब तक मेरा उसमें कुछ निजी लाभ नहीं रहता तब तक मैं तुम्हारा सुहृद नहीं बन सकता। अभी हम देखते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज में क्या है, हम देखते हैं 2 फैक्ट्री वाले कुछ समय बड़े खास मित्र रहते हैं 6 महीने के लिए, बाद में 6 महीने के लिए जानी दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब तक उसका स्वार्थ है, हमको लगता है कि ये 2 मित्रों से बड़ा कोई मित्र ही नहीं दुनिया में। बाद में मालूम पड़ता है 6-7 महीने के बाद में, अरे यार ये तो इसका जानी दुश्मन बन गया। हाँ, तो ये सब क्या है? ये हमारा स्वार्थ है। हाँ, निजी स्वार्थ है। तो ये सुहृद है, लेकिन ये भौतिक है। हमको कैसा चाहिए? भौतिक का उल्टा आध्यात्मिक सुहृद चाहिए। बराबर है। किंतु आध्यात्मिक सुहृद कैसा है? इससे अलग है। आध्यात्मिक सुहृद अर्थात प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए वो बहुत ही प्रयास कर रहा है, वो नहीं मिलता है तो बहुत ही वो दुखी है। दैट इज आध्यात्मिक सुहृद। बराबर है। आध्यात्मिक सुहृद मतलब हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? हमारे भक्त ऑनलाइन पे है, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा सबका एक ही उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना। तो वो सुहृद क्या है? आध्यात्मिक है। तो प्रत्येक जीव कृष्ण भावना भावित कैसे हो, ये है आध्यात्मिक सुहृद। बराबर है। अभी हम देखते हैं कि हमारे जितने आचार्य हैं उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण को उन्होंने, जब वो धरती पर अवतरित हुए, या चैतन्य महाप्रभु जब धरती पर अवतरित हुए, तब उन्होंने क्या किया? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत आचार्य ने क्या किया था? चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया था कि आप धरती पर पधारो और धरती पे सब जीवों का उद्धार करो। ये क्या है? आध्यात्मिक सुहृद है। वो क्या करते हैं? सभी जीवों का उद्धार कैसा हो, इसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं। वास्तव में हम कैसे हैं? बद्ध जीव है। हम मुक्त जीव है क्या? नहीं, हम कैसे हैं? बद्ध जीव है। और इस भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व भी कैसा है? बहुत अच्छा नहीं है। बराबर है। यहाँ हम सब लोग अनुभव करते हैं, देखते हैं, फिर भी हम क्या करना चाहते हैं? भौतिक जगत में एडजस्ट करना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं, अभी आज अच्छा नहीं है, कल अच्छा हो जाएगा। हाँ, आज नौकरी इतने की, कल और बड़ी मिलेंगी, आज इतना धन कमा रहे, कल और कमाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, तो इससे अच्छा बनाते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि ये प्रयास कैसे है? पुनः पुनः चर्विता चर्विता नाम, पुनः पुनः चर्विता चरवना नाम। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में क्या बोल रहे हैं कि चबाए हुए को बार बार चबाना। हम क्या कर रहे हैं? उसको बार बार प्रयास करते हैं। वो प्रयास करना चाहिए, लेकिन अति प्रयास नहीं करना चाहिए। इतना प्रयास भी न हो कि हम भगवान को ही भूल जाए। बराबर है। भौतिक जगत में लोग बोलते हैं कि हमको बहुत प्रयास करना है, हम बहुत बड़े बनेंगे, ये करेंगे। हम देखते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो बोलते हैं, लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका उद्देश्य ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय भोग करें, इंद्रिय तृप्ति करें। बराबर है। हमको एक बार सुन के लगता है कि अरे डेफिनेटली हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे तो बहुत इंद्रिय तृप्ति करें। बराबर है। लेकिन एक शुद्ध भक्त को, जितने भी हम आचार्य हैं या जितने भी भागवतम में हमने सुना है, जो कुछ भी सुना है, वो उसमें शास्त्र, साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, वो कभी नहीं करते कि इंद्रिय भोग के लिए पैसा कमाओ। कभी सुना है क्या आपने? वो क्या बोलते हैं? हमको हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, हमें कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रयास करना है। और हमें केवल जितना हमको चाहिए, मिनिमम, कम से कम उतना ही प्रयास करना चाहिए। करेक्ट। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भारत में क्या है कि हर माँ बाप क्या चाहते हैं कि उसका पुत्र एक अच्छे से सेटल्ड हो जाए। सेटल मतलब क्या है? पहले तो उसकी कोई धंधा या नौकरी लगे और दूसरा उसकी शादी हो जाए। तो क्या होगा? वो बस एक बार ये 2 चीज़ हो गई तो माँ बाप समझते हैं बस दैट्स इट, दिस इज़ लाइफ,
लाइफ यहाँ पर समाप्त होगी, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि नहीं? बोलिए, आपके माता पिता सोचते होंगे ना ये बात। हाँ, मौलाना नौकरी लाग ली, नौकरी और छोकरी दो मिल गया तो बस काम खत्म। हाँ, और कुछ नहीं है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं ये हमारा जो एटीट्यूड है इसको क्या बोलते हैं? ग्रह मेदी। ग्रह मेदी, ग्रह मेदी का मतलब क्या है कि जो सिर्फ अपनी तृप्ति के लिए विचार करता है, बराबर है? तो वो ग्रह मेदी है। वो क्या सोचता है कि अब मेरा कर्तव्य है कि मैं शादी कर लूँ और इस घर से चिपका रहूँ और इंद्रिय तृप्ति भोगूँ, बस उतना ही उसका उद्देश्य है। तो यदि किसी गृहस्थ ने भौतिक आनंद पर्याप्त मात्रा में कर लिया तो देखता है कि उसमें एक्चुअली कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। देखिए शुरू में क्या होता है, देखिए कहावत है, वॉट एवर इज नेक्टेरियन एट द बिगनिंग इज पॉइजनस एट द एंड, एंड वॉट एवर इज पॉइजनस एट द बिगनिंग इज नेक्टेरियन, एंड वॉट एवर इज नेक्टेरियन एट द बिगनिंग इज पॉइजनस एट द एंड। जो शुरू में हमको बहुत सुख प्रदान करती है उसका अंत कैसा रहता है? विषैला होता है। और जो शुरू में विषैला होता है उसका अंत कैसा होता है? अमृत के समान होता है। अब मान के चलो सवेरे जल्दी उठना, अभी कार्तिक का महीना है, जल्दी उठना, माला करना, भागवत क्लास सुनना, अटेंड करना और भगवान की पूजा अर्चना करना, ये शुरू में सब विषैले समान लगते हैं। अरे क्या प्रभु जी इतना जल्दी उठ के क्या करना है हमको? हाँ, लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर हम हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा करते हैं तो हमारा दिन कैसे जाता है? अमृत के समान जाता है, बराबर है? वही मान के चलिए हम आराम से सब कर रहे हैं, हमको भगवान में कोई इच्छा नहीं है, हम इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगे हैं, तो क्या होगा? शुरू में जो हमको अमृतमय लग रहा है उसका अंत कैसा होने वाला है? विषैला होने वाला है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हर व्यक्ति को जिसने भौतिक आनंद बहुत प्राप्त कर लिया, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर लिया, उसको क्या लगता है? बाद में ऐसा लगता है अरे इसमें कुछ अभी मतलब नहीं है। जवान बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा, जो हमारे जैसे 50+ वाले हैं उनको लगेगा अरे बहुत हो गया जीवन में, कुछ रस नहीं है, बस हो गया है ना? तो उसमें क्या होता है? प्राकृतिक रूप से त्याग करने की भावना जागृत हो जाती है, बराबर है ना? और वह कृष्ण भावनामृत भी बहुत अच्छे से ग्रहण करेगा या फिर उत्साहपूर्वक उसका पालन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि अभी लोग 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितने भी हो जाओ, उनकी इच्छा ही नहीं हो रही त्याग करने की। अभी कितने नेता है जिनकी उम्र 70, 80, 90, 100 हो गई, छोड़ना चाह रहे क्या कुर्सी को? नहीं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, लेकिन उनमें इंद्रिय तृप्ति की भावना फुल है, कुछ कम नहीं हुआ। अब शिला प्रभुपाद बेचारे उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं, सभी लोग ऐसे होंगे, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी भी लोग सुधरते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान और वैराग्य दोनों बहुत आवश्यक है। ज्ञान और वैराग्य, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं जब वो अमेरिका में गए थे तो बोलते हैं कि ये हिप्पीज़ में बहुत बुराइयाँ है। जो हिप्पी थे ना वहाँ पे, दम मारो दम, जिसका हमको गलत तरीके से बताया गया था, तो हिप्पी को नहीं, वो तो बाद में बनाए, लेकिन उनका सोचना देखिए। एक प्रभुपाद का एक पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छा है। वो क्या बोलते हैं कि मुझे हिप्पीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं मालूम है? क्या है उनके अंदर अच्छे? देखिए जो 4 चीज़ हमने नहीं करना चाहिए, वो चारों चीज़ों का वो वही कार्य करते हैं। फिर भी शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे कभी कभी वो बहुत अच्छे लगते, कभी कभी अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों बोला होगा? एक मिनट सोचिए तो सही, क्या अच्छा ही दीजिए आपको हिप्पी लोग? जो भक्ति करते बहुत मन से करते, भक्ति जो करते हैं वो मन से करते हैं। लेकिन प्रभु जी वो तो नशे में थे, मांसाहार करते थे, हाँ, पर स्त्री संग करते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे। हाँ, तो जो व्यक्ति अगर नशा करता है तो भक्ति अच्छे से कैसे करे? प्रभुपाद बोलते हैं एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि उनमें वैराग्य था। समझे क्या? हिप्पीज़ लोगों में क्या था? वैराग्य था। उनमें कमी क्या थी? उनमें कमी ज्ञान की कमी थी। और हम हमेशा सोचते थे, आज तक मैंने जब तक ये लेक्चर नहीं सुना तब तक मेरे को लगता था कि यार हम तो हिप्पीज़ से अच्छे ही है कि हम तो ये नहीं कर रहे। लेकिन प्रभुपाद ने जब एक कन्वर्सेशन बताया कि हिप्पीज़ लोगों में मुझे एक अच्छा ही लगी कि उनमें वैराग्य है, ज्ञान की कमी है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास ज्ञान भी नहीं है और वैराग्य भी नहीं है। हमें कहाँ वैराग्य? कहाँ है वैराग्य? आप बताओ।
जितनी शिद्दत से कंस शिशुपाल भगवान का स्मरण करते थे प्रतिकूल भाव में, उतनी शिद्दत से हम कभी किए क्या भक्ति? बराबर है ना? तो यहाँ पर हिप्पीज में बुराई भी थी। क्या बुराई थी? कि नियम का पालन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अच्छाई क्या थी? उनमें वैराग्य था। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं उनको कि उनमें सिर्फ एक चीज़ थी कि उनमें थोड़ी ज्ञान की, मतलब नॉलेज की कमी थी। और फिर उनका जीवन उन्होंने सफल किया कि नहीं किया? अब उन्होंने क्या बोला है, किसी व्यक्ति को वैराग्य के स्तर पर लाना अत्यंत कठिन कार्य है। कोई व्यक्ति को कृष्ण भावना में लाने के लिए थोड़ा तो वैराग्य करना पड़ेगा, विरक्ति करनी पड़ेगी। बराबर है? तुम अभी प्रभु जी आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, बैठ रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा तो आपने त्याग किया है कि नहीं किया है? बराबर है? अगर जिसका घर है आराम से पड़ा रहेगा, हमारे प्रभु जी सोनार प्रभु बेचारे साइकिल से आ रहे हैं, वो घर पे ही पड़े रहेंगे, उनको क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? पांडे प्रभु जी को क्या ज़रूरत है आने की? हाँ, अगर इन्होंने थोड़ा सा त्याग नहीं किया तो फिर हम भक्ति के मार्ग में कैसे ऊपर जाएंगे? तो विशेषकर जब उसके पास, किसी व्यक्ति के पास एक अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, तो उसको तो त्याग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल ही नहीं, असंभव है। बराबर है कि नहीं है? तब उसको भक्ति प्रधान, सुविधा प्रदान करने के बजाय तो भगवान क्या करते हैं ऐसे भक्तों के लिए? कृष्ण देखो, कृष्ण चाहते हैं कि तुम मेरे धाम में आओ। कृष्ण हमारे परम पिता है, तो क्या करते हैं ऐसे भक्त की वो सारी उनको उसको सुविधा प्रदान करने के बजाय उससे सारी सुविधाएं क्या करते हैं, वो छीन लेते हैं। बराबर है? तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में बोला है, हरिष्य तद धनम सानेह यशम अनुग्रहणामी हरिष्य तद धनम सानेह। जैसा कि उन्होंने पांडवों के साथ में किया था कि नहीं किया था? पांडवों का सारा राजपाट लूट गया, उनकी पत्नी भी चली गई, उनका पूरा किंगडम चला गया। तो पांडव भक्त थे और साथ ही साथ वो राजा भी थे। बराबर है? दोनों भी चीज़ थी ना उनके पास में। अतः वो आसक्त तो होने किसी के पास में, अरे भाई हमारे पास में एक 500-700 हज़ार स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट मिल गया तो हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा भारत वर्ष उनका था। तो वहाँ पर कृष्ण ने क्या किया, उनका सब कुछ छीन लिया। क्या क्या छीना? उनका जो पद था राजा का, वो पद छीन लिया, उनकी पत्नी छीन ली, और उसके बाद उन्होंने पद प्रतिष्ठा पूरा उनका हरण कर लिया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी पांडवों ने कृष्ण को छोड़ा क्या? नहीं। अब आप हमारे जीवन का उदाहरण दो। हमने कोई चीज़ मांगी, भगवान ने अगर हमको नहीं दी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भगवान को ही छोड़ते। बराबर है? कुछ भी हमारी जितनी हमारी इच्छा है, अगर वो किसी चीज़ भगवान ने पूरी नहीं किया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? माला कम कर देंगे। हाँ, आज के जाने दो, भगवान कुछ देख रहे नहीं अपने तरफ, भगवान को छोड़ दो, है ना? हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि अरे खाना पीना छोड़ दो, उपवास करो भगवान के लिए, 16 माला कर रहे हो तो 32 करो, ऐसा नहीं करते, हम उल्टा करते। लेकिन पांडवों ने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। बराबर है? तो उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत ये हुआ कि उनकी विजय हुई कि नहीं हुई? भगवान ने उनकी परीक्षा ली दुख में, लेकिन उन्होंने भगवान को कभी छोड़ा नहीं, उन्होंने भगवान को हमेशा पकड़ के रखा। तो उसका अंत क्या हुआ? उनकी विजय हुई। तो अतः वह उसे भगवान क्या करते हैं? प्रेशर करके उसको क्या करते हैं? वैराग्य या त्यागी बनाते हैं। जैसा बना है ना, उसका छीन लेते हैं सब कुछ। तो यह कृष्ण भगवान की विशेष अनुकंपा है, यह विशेष कृपा है। अतः यह वैराग्य ज्ञान और ज्ञान दोनों आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, वीतराग भय क्रोध, अर्थात आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतः लीन होकर बहुत से व्यक्तियों ने मेरी शरण आकर मेरे ज्ञान से पवित्र होकर मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। बराबर है? जैसे पांडवों ने किया यहाँ पर। बराबर है? भय राग और क्रोध से वो क्या हुए? वो भले उसमें वो उससे मुक्त होकर उन्होंने क्या किया? पूरा भगवान भय, उनको तो भय भी था,
कि कौरव उनका नाश कर रहे थे, क्रोध भी आता था भीम को कि मैं इसका गर्दन तोड़ दूँ, हाँ, और आसक्ति भी थी, लेकिन तीनों चीज़ों का उन्होंने त्याग किया और उससे मुक्त होकर के उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण की शरण ली। तो भगवान यहाँ खुद बोलते हैं भागवत गीता में कि इन सब तीनों चीज़ों को छोड़कर बहुत से व्यक्तियों ने मेरी शरण आकर के मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो जब तक कोई पूर्ण रूप से विरक्त नहीं होता या डिटैच नहीं होता, तब तक क्या है, उस व्यक्ति की भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं छूटती, बराबर है। तो उसको धीरे धीरे हमको डिटैचमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान कैसे है कि अकिंचन है। भगवान क्या है, वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का कुछ भी संग्रह नहीं करता वो मेरा बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो अकिंच गोचर मतलब क्या है, कुंती महारानी कृष्ण को कहती है कि हे प्रिय कृष्ण, तुम अकिंचन गोचर हो, तुम उस व्यक्ति द्वारा हमेशा रियलाइज किए जाते हो जिसके पास कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं है। टाइम कितना हुआ मुझे? हाँ 8। तो हमको अभी कितने मिनट बैठ सकते हैं? 15-20 मिनट, 10 मिनट, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ भी भौतिक वस्तु का जो संग्रह नहीं करते हैं हम। अब इसमें प्रभु जी जिसको जाना जाइए, आप बैठेंगे प्रभु जी थोड़ी देर? एक भी भक्त बैठा तो हम बैठेंगे, ठीक है। जिसको अगर अभी जाना है जॉब पे तो जाइए, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा है आज का और आधा घंटा हम लेट स्टार्ट किए, बराबर है। तो 8:30 तक तो मेरा ऑफिशियल टाइम बनता है, जो हिसाब से मेरे को लेट किया गया है, बराबर है। तो 8:30 तक बैठेंगे प्रभु जी, हाँ। तो ऑनलाइन पे जो भी भक्त बैठना चाहते हैं बैठेंगे, नहीं बैठना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसमें कैसा है, शिला प्रभुपाद ने एक एक शब्द को बहुत डीपली बताया है, जो सुनने में और हमारे जीवन में उतारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा आनंद लेंगे। लोग टीवी पे बैठते हैं 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, तो हम आधा घंटा थोड़ा ज़्यादा बैठ सकते हैं इसके अंदर में, बराबर है। तो अकिंचन का अर्थ क्या है, कुंती महारानी कृष्ण को कहती है कि प्रिय कृष्ण, तुम अकिंचन गोचर हो, तुम उस व्यक्ति द्वारा तुम अनुभूत मतलब रियलाइज किए जाते हो जिसके पास कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं है। और तुमने इतना सारा, और अब तुमने हमको इतना सारा ऐश्वर्य दे दिया है। जब कुंती महारानी पांडव विजय हुए तब क्या हुआ, सारा साम्राज्य उनको मिल गया और कुंती क्या बन गई, वहाँ की महारानी बन गई, राजमाता। तो अब चूँकि तुमने हमको इतना ऐश्वर्य दिया है तो अब हम तुमको नहीं समझ पाएंगे। मतलब कुंती महारानी बोल रही है, जब हम गरीब थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हम आपको समझ पा रहे थे। अब आपने इतना सारा ऐश्वर्य दे दिया, अब हम आपको कैसे समझ पाएंगे। यानी भक्त हमेशा क्या करता है, भौतिकतावादी व्यक्ति से विपरीत दिशा में सोचता है, बराबर है ना। भौतिकवादी और अध्यात्मवादी ऐसे दो अलग अलग चीज़ें। तो वो बोलते हैं कि जब हम अत्यंत विपदा में थे तब आप हमेशा हमारे साथ में थे। अब आपने हमको इतना बड़ा राज्य और ऐश्वर्य दे दिया है और अब तुम हमको छोड़ करके द्वारका जा रहे हो, हाँ। तो इससे अच्छा तो ये है कि इसमें फ़ायदा क्या है, इससे अच्छा तो ये है कि आप क्या करो, हमको वापस से दुखद परिस्थिति में डाल दो। हमको इतना राज्य ऐश्वर्य और सुख नहीं चाहिए, ऐसे भक्त बोल रहे हैं। और ताकि क्या होगा, तुम हमारे साथ में रहो और हमको तुम्हारे दर्शन होते रहेंगे। अतः आप निर्धनों के धन हो, निर्धनों के धन हो, आप क्या हो, निर्धनों के पालनहार हो। इसलिए क्या बोल रहे हैं, अकिंचन गोचर, तुम उसी द्वारा जाने जाते हो जिसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग का आनंद लेना चाहता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। यह सीक्रेट है ये क्या है, गुप्त बात शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। ये सीक्रेट है कृष्ण भावना में ऊंचाई पे पहुंचने का। मतलब जो हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, ऐश्वर्य है, वो हमारी भक्ति में वो बाधा डालता है। ऐसा कौन बोल रहा है, कुंती महारानी बोल रही है, जो कि पूरे हमारे भूलोक की वो महारानी बन गई। वो ऐसा बोल रही है, वो बोल रही है कि जो भी चीज़ अगर अति हो गई और जिसके कारण
हम भगवान को भूल गए, वो चीज़ हमको नहीं चाहिए। करेक्ट। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुखास्य। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए निष्किंचनस्य मतलब जिसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं। वो उसको भौतिक संग्रह नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ पर कुंती महारानी कर रही है, बाद में चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि निष्किंचनस्य मतलब भौतिक वस्तु का कोई हमको हमारे पास में संग्रह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब शिला प्रभुपाद बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दरिद्र होना चाहिए, ऐसा भी उसका मतलब नहीं है। अब भाई अपना बन गए, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाबा जी बन गए। शिला प्रभुपाद क्या हो रहा है, देखिए भक्त अपने एक्सटेसी में जो बात कर रहे हैं ना, उसको शब्दशः नहीं लेना है, क्योंकि टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस चेंज है। हमको आज के हिसाब से रहना है। शिला प्रभुपाद ने उसका अर्थ क्या निकाला, देखो कितना अच्छा अर्थ निकाला। शिला प्रभुपाद बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति दरिद्र होना है, भीख मांग रहा है अपना, फिर वैसा नहीं है। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि इस संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि नथिंग बिलोंग्स टू मी इन दिस वर्ल्ड। मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। सभी चीज़ें किसको बिलोंग करती है, कृष्ण को बिलोंग करती है, बराबर है। और मैं क्या हूँ, केवल उसका दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, बस। इसे ही अकिंचन कहते हैं। तो प्रभुपाद ने देखिए उसको कैसा ट्रांसफ़र किया है, उसका मीनिंग कैसा ट्रांसलेट किया है। कुंती महारानी बोलती है हमको दुख दे दो, तो हमारे भक्त तो कोई चाहेंगे नहीं कि हमको दुख दे दो, क्योंकि हमारा स्तर उतना बड़ा है क्या, नहीं, बराबर है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं निष्किंचनस्य मतलब जिसके पास में कोई धन संग्रह नहीं है, वो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद ने, इसीलिए देखो गुरु की आवश्यकता हमको क्यों होती है, ये इसका उदाहरण है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भाई तुम भौतिक जगत के खटारा पुर्जे इतना ज़्यादा हाई लेवल पे तुम जाओ मत, सभी तुम टूट जाओगे। तो इससे अच्छा क्या है, तुम क्या करो, बीच का कोई रास्ता जो आज के लिए प्रैक्टिकल है, वो क्या है कि तुम्हारे अंदर जो भावना है कि ये जगत का मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है और मैं कृष्ण का दास हूँ, बस ये भावना अगर आप रखेंगे तो आप स्वयं अकिंचन कहलाएंगे। और आप अगर अकिंचन कहलाएंगे तो भगवान कृष्ण आपको अपने पास में रख लेंगे, आपकी सिर्फ भावना से, ठीक है। किंतु यदि कोई सोचता है कि कृष्ण को सामने रख करके मुझे केवल भौतिक वस्तुएं रखना है, तो दैट इज़ अनदर चीटिंग, वो भी चीटिंग है। अब भाई हम क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा का हम कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं और खूब हम धन के पीछे पागल हो गए, खूब हम कमा रहे, अति प्रयास कर रहे हैं सब चीज़ें करने का, तो वो क्या है, भगवान के साथ वो चीटिंग है। चीटिंग को क्या बोलते हैं प्रभु हिंदी में, मराठी में? चीटिंग मतलब धोखा, है ना, धोखाधड़ी। भगवान के साथ में धोखाधड़ी है कि भगवान का नाम जप रहे हैं लेकिन हम इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी चीटिंग है। तो फिर वो व्यक्ति अकिंचन नहीं है, बराबर है। तो हमें पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि सभी चीज़ें कृष्ण की है। तो भगवान सूरत कब बनेंगे कि भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, तेसाम सतत युक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम, बराबर है। ददामी बुद्धि योग तम येन माम उपयंती, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। और फिर ये क्या होता है, जब हम बहुत निश्चय करते हैं तब हमारे मन में कैसे भाव आते हैं, आना चाहिए या आने लगते हैं शुद्ध भक्त के, जो चैतन्य महाप्रभु हमेशा रिपीटेडली बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश काम, बराबर है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। और चैतन्य महाप्रभु की इतनी सुंदर पत्नियां थी। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद वैराग्य के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया, वैराग्य के लिए चैतन्य महाप्रभु। उनकी जो पत्नियां थी वो सुंदर, इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी थी और देवता लोग भी उनको हासिल करना चाहते थे, ऐसा हमारे आचार्यों ने बताया गया है उसमें। तो उनका नाम क्या था, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। तो लेकिन अब आप ऐसा सोचो कि
चैतन्य महाप्रभु अपने घर में इकलौते बालक थे। उनका बड़ा भाई तो संन्यास छोड़ के चले गए थे, विशंबर और दूसरे, और उनके पिताजी का देहांत हो गया था। माता विधवा थी और एक पत्नी उनकी गुजर गई थी, दूसरी पत्नी थी। अब जिस घर में एक ही व्यक्ति है, उसकी माता का इकलौता बेटा और केवल पत्नी है उसकी, तो वो अपने दोनों के लिए अत्यधिक प्रिय रहेगा कि नहीं रहेगा वो वाला व्यक्ति। तब फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, 24 वर्ष की आयु में, सिर्फ 24 वर्ष की आयु में क्या किया, संन्यास ले लिया। क्यों ले लिया उन्होंने संन्यास? जगत का कल्याण करने के लिए, बराबर है। तो उनको अत्यधिक प्यार करने वाली उनकी माता शची देवी थी और उनकी मोस्ट अफेक्शनेट पत्नी भी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, जबकि उन दोनों को त्याग करना एकदम असंभव था, बराबर है। तो हमारे जितने ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ये भी सब महान है। इन्होंने क्या किया, सब चीज़ों का इन्होंने त्याग किया, बराबर है, और जंगल में संन्यास ले लिया। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अब इसको मैं थोड़ा सा फिर शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में त्याग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने परिवार समाज को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, राष्ट्र को छोड़ दिया। उसमें हमारे वो एक्चुअल में दिलचस्पी नहीं होना चाहिए, कम से कम दिलचस्पी होना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आज तो हम जंगलों में जाके रह नहीं सकते, बराबर है। तो फिर हमारे लिए ये भौतिक जीव जो कलयुग में है अभी के आज की अवस्था में, तो वो उनका संन्यास कैसे पकड़ा जाएगा? तो वो बोलते हैं कि वो जो पारिवारिक मामलों में है, समाज के मामले है, राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो व्यक्ति ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता है, वही आज के इसमें वो सन्यासी, ऐसा प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं। वो सन्यासी एकदम प्रैक्टिकल है, बराबर है। कई लोग कहते हैं कि जगत मिथ्या है, किंतु श्रीला प्रभुपाद कहते हैं जगत टेम्पररी हो सकता है लेकिन मिथ्या नहीं है। जगत चेंज होता है लेकिन, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो माइक्रोफोन है, बराबर है, ये अस्थायी है, ये कोई 1000 साल तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो कृष्ण भावना में हमको लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए माइक्रोफोन का उपयोग अगर कृष्ण प्रचार में कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो भगवान की सेवा कर रहा है। अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इसका उपयोग कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो दास है, इंद्रियों का दास, बराबर है। अगर वो भगवान की सेवा कर रहा है और इंद्रियों पर उसका कंट्रोल है तो वो गोस्वामी के लेवल पे जाने का प्रयास कर रहा है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है तो वो गोदास है। तो यहाँ पर एक आखिरी थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। एक शब्द आया है कृष्ण देवता, एक 5-10 मिनट खाली इस पर हम चर्चा करेंगे। एक सूरदव शब्द समझ में आया कि जो वेल विशर है हमारे, वो एक शब्द था। एक कृष्ण देवता यहाँ पर एक शब्द आया, हम 5-10 मिनट उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमको देखिए प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि हमको जितने भी लोग हैं कृष्ण की सेवा में, वो क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु को जब तक वो अपने पास खुद को भगवान की सेवा में लगाते हैं उसको विरक्ति बोल सकते हैं, विरक्ति बोलते हैं, बराबर है। सभी भौतिक वस्तुएं इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन भक्त क्या करते हैं, सारे विश्व में हजारों लाखों रुपए खर्च कर करके वो क्या करते हैं, विश्व में भ्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे कृष्ण भावना का प्रचार हो सके, बराबर है। अब हमको यहाँ पर फ्री में कृष्ण प्रचार मिल रहा है, बुक मिल गई, वीडियो मिल गया, यूट्यूब मिल गया, हम उसमें फ्री में ले रहे हैं। तो वास्तव में यही संन्यास है, यही त्याग है, न कि एक जगह बैठकर कुछ भी प्रयास नहीं करना। वो कृष्ण भावनामृत नहीं है, उससे हमारा पतन हो जाएगा। तो प्रभुपाद यहाँ वार्निंग दे रहे हैं कि हमने हरिदास ठाकुर की हमने कॉपी नहीं करना चाहिए। देखिए अभी क्या बोले कि जो एक जगह बैठ करके भगवान का पूजा कर रहा है, वो कर रहा है, तो कृष्ण भावना भावित का प्रचार नहीं कर सकता, बराबर है। लेकिन हरिदास ठाकुर तो किए, बराबर है। लेकिन प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं कि देखो मैंने ऐसा बोला,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हरिदास ठाकुर के बारे में सोचो कि देखो प्रभु जी आप तो बोल रहे हैं कि भ्रमण करो यार, लेकिन हरिदास ठाकुर का हमारा लेवल है क्या उतना? 192 माला तो पूरे हफ्ते में मिला के भी नहीं होती अपनी, जो वो एक दिन में करते हैं। हाँ, हमारी 15 दिन में भी नहीं होती 192 होती क्या प्रभु जी? हाँ, तो वो बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, यह संभव नहीं है, तो हमें कार्य करना चाहिए, तब उस व्यक्ति के लिए तृष्णा सुहृद है। मतलब क्या कि जो व्यक्ति भगवान का प्रचार करने के लिए बहुत प्रयास करता है और पूरा दिलो जान से वो चाहता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें कृष्ण भावना का प्रचार हो, तो वो व्यक्ति कौन है? वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कृष्ण उसके सबसे बड़े सुहृद है, वेल विशर। करेक्ट? तो यहाँ पर कृष्ण देवता का मतलब क्या है पता है? जिसने कृष्ण भगवान के अर्च विग्रह को भगवान के रूप में स्वीकार किया है, अपने वर्शिएबल डीटी जिसकी हम पूजा करते हैं। तो पहले से ही हमारे पास बहुत सारे देवी देवता है, भारतवर्ष में लोग उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उसका अंत वो प्रसन्न लोग नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि एक भगवद गीता में है कांक्षंता कर्माणाम सिद्धि यजंत ये देवता। तो कुछ वरदान पाने के लिए लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, और लोगों को क्या है, कुछ अल्पशः एंजॉयमेंट चाहिए, कुछ तो भौतिक चीज़ चाहिए। लेकिन देवी देवताओं से प्राप्त वरदान कैसे है? क्षणभंगुर है, वो ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। और इसलिए लोग क्या करते हैं? दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा, शिवाजी की पूजा करते हैं, ताकि उनको तुरंत भौतिक लाभ की प्राप्ति हो। बराबर है? लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं ये सब टेम्पररी है, अस्थायी, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्पररी मटेरियल बेनिफिट से क्या फ़ायदा है? अब आपको कुछ मिल गया थोड़ी देर के लिए, मान के चलो आपके पास में भोजन का प्रबंध है, बहुत अच्छा शाही भोजन मिल गया, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही दिन मिलने वाला है, उसके बाद में तुम भूखे मरोगे। तो वो वाला अच्छा ऑप्शन है या भाई प्रसाद तुमको मिल रहा है सादा, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर मिलने वाला है, वो अच्छा है। दोनों में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है? वो है ना? तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि तुम पहले टेम्पररी देख रहे हैं या इटरनल देख रहे हो, वो देखो। शाश्वत चाहिए या तुमको क्षणभंगुर वस्तु चाहिए? बराबर है? तो हमको क्या करना चाहिए? हमेशा शाश्वत या स्थायी चीज़ों के फायदे के लिए हमने प्रयास करना है। वो बोलते हैं कि यदि आप राजा भी बन गए, मान के चलो आपको सब मिल गया, तब भी आप राजा कितने दिन के लिए बनोगे आपको पता है क्या? नहीं, पुरानी अगर लिए। और जब भी युद्ध होता था तो उसमें सब कई बार राजाओं के धड़ अलग काट दिए जाते थे। बराबर है? तो भौतिक पद और प्रतिष्ठा कभी भी स्थायी नहीं रहती, हमेशा चेंज होते रहती है। तो ये जो फल है वो कैसा है? अंतः वस्तु फलम तेषाम, ये नाशवान है, फल क्षणिक है। तो शाश्वता को प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण देवता की पूजा करनी चाहिए। तो कृष्ण शाश्वत है, यदि हम उनकी सेवा करते हैं और कृष्ण हमको स्वीकार करते हैं, तो हम भी उनके कैसे बन जाएंगे? उनके दासत्व में हम भी शाश्वत बन जाएंगे। बराबर है? जैसे मैग्नेट लोहे को पास में आता है तो चुंबक बन जाता है, उससे साथ में रह रहे। बराबर है ना? तो वैसे हम भगवान के साथ में रहते हैं, भक्तों के साथ में रहते हैं, तो क्या होगा? हम भी भगवान के समान ही बन जाएंगे। तो जैसे एक उदाहरण यहाँ पे बताया है सत्यवान और सावित्री का। कथा सुने आपने? नाम सुने? सत्यवान सावित्री को एक पुत्र हुआ, और वो जो पुत्र था वो ऐसा था, सावित्री बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, और वो जो पुत्र हुआ तो उसको ये मालूम पड़ गया था पहले से ही भविष्यवाणी से कि कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु होने वाली है। तो उसने क्या किया? यमराज की बहुत पूजा की और यमराज को बहुत प्रसन्न किया। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके पुत्र की नहीं, उसके पति की मृत्यु होने वाली। उसके पति की मृत्यु होने वाली। हाँ, तो उसने क्या किया? यमराज की बहुत उन्होंने पूजा की और उनको प्रसन्न किया। तो जब उनके पति की मृत्यु हो गई, तब उस समय उन्होंने बाद में यमराज को पूछा, यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला कि बोलो देवी आपको क्या चाहिए? तो उसने क्या बोला
कि वो बोला कि मुझको एक पुत्र चाहिए, बराबर है। अब यमराज जी गड़बड़ में थे, तथास्तु बोल दिए, बोला ठीक है। फिर उसने पूछी पकड़ के यमराज को, अरे प्रभु जी मुझे पुत्र कैसे होगा, यदि मेरे पति नहीं रहेंगे तो मुझे पुत्र कैसे होगा। तो यमराज बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो अब तुमको वचन दे दिया। तो फिर क्या हुआ, यमराज को उनके पति को वापस से जिंदा करना, बराबर है, यस, है ना, एक तीर से दो निशान, करेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में शाश्वत आनंद भक्त कैसा चाहता है, वो बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, अर्चे विग्रह की पूजा करते हैं। और तो यहाँ पर अंत में यही देखना है कि देवी देवताओं की पूजा न करते हुए कृष्ण देवता वर्ड जो डाला है ना, वो कृष्ण की पूजा करना चाहिए। और भगवान क्या करते हैं, इन शॉर्ट ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो बोलते हैं कि हमने सभी धर्मों का त्याग करके हमने पूर्ण भावना हमारी कृष्ण के अंदर में चेतना लगानी चाहिए। वी शुड फिक्स आवर माइंड इन कृष्णा एंड बी हैप्पी। और हम प्रयास ये करना चाहिए कि हम कृष्ण को एक क्षण के लिए भी न भूलें। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, यादव उनको कभी नहीं भूले, पांडव उनको कभी नहीं भूले, और जितने महान विदुर है इतने ही महान यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर है। आखिरी लाइन क्या बोल रही है कि महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान ही भक्ति पद पर स्थित थे। तो अगर हम कृष्ण के बारे में इंक्वायरी करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में हम संबंधित रहते हैं किसी न किसी प्रकार से, जो हमारी नवविधा भक्ति है उसमें श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर एक अंग भी ले लिया हमने तब भी हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, बराबर है। तो आज का ये जो श्लोक था, ये सूरद और कृष्ण देवता, ये दो शब्दों के ऊपर में पूरा फोकस था। तो अगर मेरी इतनी पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्वयं को समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को बता करके। कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। जय हरि बोल। आप भूल कर दिखाओ।